हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैलन अकेडमी। दिस इज़ प्रिया कैथवार। सो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरह से अपने हम बायोलॉजी सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि आप किस तरह से उसको पढ़ें कि आपको अच्छे से लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे और आप भूलें नहीं, और एज अ कैरियर उसको अच्छे से आप लर्न कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर सकें। तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम लोग अपने जो ये सब्जेक्ट है, जैसे कि आप किसी भी क्लास में हो सकते हैं, लाइक 10th हो या फिर 12th हो, या फिर आप ग्रेजुएशन में हो सकते हैं, बीएससी, बीटेक या फिर एमएससी व्हाटएवर। तो उसमें क्या होता है, आपको अच्छे से इंटरेस्ट लाना, अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप अच्छे से उसमें उसको अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, बेसिक को क्लियर नहीं करते हैं, तो क्या होता है, आप जब अपने हाई लेवल पे जाते हैं स्टडीज़ में, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और वही जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप अपने जब बेसिक्स को किस तरह से क्लियर करें, ताकि आप अच्छे से उसको लर्न कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर करें। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि आप जब भी अपनी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, लाइक कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाटएवर, तो आप किस तरह से उसको लर्न करें। कुछ जैसे कि देखिए, जब आप उसको पढ़ रहे होते हैं तो क्या करिए, कोई भी टॉपिक है तो आप उसके जो इम्पोर्टेंट उसके जो पॉइंट्स होते हैं उसको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, जब आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने अपना उस पर लिखा, थ्योरी लिखी हुई है, तो आप उसको जब हाईलाइट कर देंगे तो क्या होता है कि जैसे कि कोई भी वैल्यू हो गई कि उसका लेंथ कितनी होती है, या फिर वो किस जगह उसकी लोकेशन होती है, तो ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज करें तो आप हाईलाइटेड जो पोर्शन रहेगा वो अच्छे से माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप उसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो क्या होता है, ऐसा होता है ना कि हम अगर यहाँ से, मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर वो पढ़ते पढ़ते इतना ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, तो क्या होता है कि जो पहले वाला जो पोर्शन होता है वो हम लोग भूल जाते हैं। ओके, तो उस केस में आपको क्या करना है, इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं कि आप स्टेप वाइज लिखिए। ठीक है, आप चार्ट बना सकते हैं उस टॉपिक का। ठीक है, इस स्टेप के बाद ये हुआ, ये हुआ, देन ये। ठीक है, तो आप जब चार्ट बनाते हैं, स्टेप बनाते हैं, जिसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं, देन क्या होता है, आप उसको भूलते नहीं है। ठीक है, अच्छे से लर्न हो जाता है और एग्ज़ाम में भी आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो इट वॉज सेकेंड पॉइंट। ओके, सो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। यस, तो आप किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, लाइक प्लांट बायोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है, तो क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा डायग्राम्स भी, मतलब डायग्राम भी होते हैं उस केस में। ठीक है, तो क्या होता है, जब आप डायग्राम होते हैं तो आप उसको अच्छे से विजुलाइज करने की कोशिश करिए। ठीक है, आप उसको अच्छे से 3D मॉडल पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी शॉर्ट वीडियो बनाया था। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आप जैसे कि आप जब 3D मॉडल से आप जब उसको कंपेयर करते हैं, थ्योरी को अच्छे से देखते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। आप उसको वर्किंग मॉडल देख सकते हैं, जो कि वीडियोस यूट्यूब पे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, और आप उसको अच्छे से देख के लर्न कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। जब हम लोग अपना सब्जेक्ट पढ़ते होते हैं, कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, कुछ ऐसी फैक्ट्स हो जाते हैं, यानी कि कुछ सी चीज़ें हो जाती हैं जिनको लर्न करना बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। वो अच्छे से याद नहीं होते, या फिर जब याद भी हो जाते तो बहुत लोग उनको भूल जाते हैं। जैसे कि कोई भी वैल्यूज़ हो जाती हैं, किंगडम वगैरह हो जाते हैं, जैसे कि फाइलम वगैरह, ये सब कुछ वैल्यूज़ हो जाती हैं जिनको कुछ वैल्यूज़ हो जाती हैं, या फिर कोई भी ये जो बॉन्ड्स होते हैं कि इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा हाई है, कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिनको याद नहीं कर पाते। तो क्या करिए, आप उस केस में अपनी निमोनिक्स बना लीजिए। निमोनिक्स, किसी भी निमोनिक्स बनाने का आपको, तो आप उसको अच्छे से निमोनिक्स बना लीजिए।
अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको निमोनिक्स बनाने की ट्रिक बताऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको उस पर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो आप अच्छे से निमोनिक्स बना लीजिए। जब निमोनिक्स बनाते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाता है, आप उसको बोलते नहीं हैं, क्योंकि निमोनिक्स से क्या होता है, आप अच्छे से याद करेंगे और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, ठीक है। तो मैं यही करती हूँ, जब भी कोई भी टॉपिक लर्न करना होता है मुझे, तो मैं निमोनिक्स से आप उसको याद कर लेती हूँ, ओके। तो ये हो गया निमोनिक्स वाला पॉइंट। और अब बात कर लेते हैं कि सबसे लास्ट पॉइंट, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ करते हैं वो उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से याद होता है और उसको आप भूलते नहीं हैं, ठीक है। तो आप कोशिश यही करिए कि आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करिए। सो आई विल लिटरली सजेस्ट यू, आप जितना ज़्यादा कोशिश कर पाएँ इसको रिवाइज़ करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद होगा और आप भूलेंगे नहीं आसानी से, ठीक है। तो ये था कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।